हेलो दोस्तों, मैं इंद्रजीत चांद्रा आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं लाभ हानि और छूट पढ़ाने के लिए। देखिए, इस चैप्टर में आपको 3 शब्द आपको हर प्रश्न में देखने को मिलते हैं। एक तो बनता है आपका एमआरपी कहा जाता है, एमआरपी, दूसरा सीपी और तीसरा एसपी। इसको आप बोलते हैं अंकित मूल्य, इसको बोला जाता है क्रय मूल्य, इसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। हर प्रश्न में आपको यही 3 शब्द नचाते हुए मिलते हैं। इससे ज्यादा कोई शब्द है ही नहीं लाभ हानि में। और 3 शब्द ये हैं, लाभ हानि और छूट। और 3 शब्द ये है कि एमआरपी, सीपी और एसपी। देखिए, इसमें क्या होता है कि हम इस लाभ हानि को और डिस्काउंट को सोचे और समझे कि ये दोनों किस पर डिपेंड कर रहे हैं। एमआरपी पे कौन डिपेंड कर रहा है, सीपी पे कौन कर रहा है, एसपी पे कौन कर रहा है। और बचता ये हम शुरू से ही करते हैं कि प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि हम क्यों लेते हैं। तो हम कहते हैं कि लाभ हानि जो होता है हमारा क्रय मूल्य पे होता है। हम ध्यान देते हैं कि हम कितने के वस्तु खरीदे थे और कितने में बेच दिए। आप 100 रुपये के वस्तु खरीदे हैं तो यही हमारा सीपी है। 100 रुपये के अगर वस्तु खरीदे हैं तो ये आपका सीपी है। इस पर अगर आप जोड़ के ले लिए तो वो भी विक्रय मूल्य ही होगा। इस पर अगर आप घटा के ले लिए तो भी ये भी क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। लेकिन जोड़ के लिए तो आप बोलेंगे हम लाभ में हैं, घटा के लिए तो बोलेंगे हानि में है। दूसरा बना है आपका क्या, यहाँ पे एमआरपी दिखा, एमआरपी। अब एमआरपी में हमारी ये होती है कि हम सीपी से कुछ ना कुछ बढ़ाकर ही लिखा जाता है। क्या करते हैं, हम इसको वृद्धि करके एमआरपी लिख देते हैं। और एमआरपी इसलिए लिखते हैं ताकि कोई सामने वाला आए तो हम उस मूल्य पर बेचे तो हमारा तो बढ़ा हुआ पहले से, या उस पर कुछ छूट दे तो हम इतना छूट ना दे दे कि वो सीपी के बराबर या उससे कम हो जाए, क्योंकि आपको हानि हो जाएगी। तो आपको जब भी एमआरपी लिखा जाता है ये डायरेक्ट कभी कभी विक्रय मूल्य होता है। कब, जब आपका छूट 0% हो, यानी छूट आप नहीं दे रहे एकदम, तो आप बोलेंगे एमआरपी, ये डायरेक्ट बन जाता है विक्रय मूल्य। अगर इस पर आप छूट दे दिए कम करके, यानी अगर आप इस पर छूट दे देते हैं तो भी मिला हुआ क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य ही बोलते हैं, तो छूट आती है। अब देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य हर जगह देखने को मिल रहा है भाई। सीपी पर जोड़ के लिए तो लाभ वाला विक्रय मूल्य, सीपी पर घटा के लिए तो हानि वाला विक्रय मूल्य, एमआरपी पर अगर कुछ नहीं दिए छूट तो वो भी डायरेक्ट विक्रय मूल्य, अगर कुछ छूट दे दिए तो घटा हुआ मूल्य भी विक्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी विक्रय मूल्य देखने को हर प्रश्न में मिलेगा, लेकिन उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। बस हमको कंपेयर करना है कि अधिक मिल रहा है कि कम मिल रहा है। तो हमारे पास 2 शब्द यहाँ निकल के आया कि लाभ हानि कहाँ लिए और छूट कहाँ लिए। तो देख रहे हैं कि आप सीपी पर जोड़ के लिए वो लाभ कहला रहा है, जो सीपी पर घटा के लिए वो हानि कहला रही है। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा सीपी है उसी पर लाभ लेंगे या हानि लेंगे, और जो मिलेगा इसको हम विक्रय मूल्य कहेंगे। दूसरा आप देख रहे हैं कि एमआरपी, एमआरपी पर आप तो छूट दीजिए 0% तो कोई नहीं, वो डायरेक्ट विक्रय मूल्य है। अगर छूट दे दिए तो जो घटा हुआ मूल्य होगा वो भी विक्रय मूल्य ही होगा। तो आप लिखेंगे तो एमआरपी, एमआरपी पर आप क्या करेंगे, सिर्फ छूट देंगे, बाकी कहीं जगह इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो एमआरपी पर जो छूट देते हैं तो इससे द्वारा मिला हुआ जो मूल्य होगा इसको भी आप विक्रय मूल्य ही बोलेंगे। तो ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, अर्थात हम बोल देंगे ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आपको आता है कि लाभ हानि, तो लाभ हानि आप पढ़ रहे हैं तो इसमें विक्रय ये हो गया। इस चैप्टर में हम 100 को बेस मानते हैं। बेस माना गया 100 को बेस मान देंगे। और इस 100% में आपको कोई शब्द वृद्धि का दिख गया, बोल दिया गया अधिक किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो आप प्लस कर देंगे। अगर इसमें आपको कोई किसी के मूल्य में कमी कर दी गई, या छूट दे दिया गया या हानि हो गई, वैसे यहाँ पर लाभ भी लिख सकते हैं। लाभ हो गया तो हानि वाले इसको हम घटा देंगे। जैसे मान लिया कि 10% वृद्धि कर दी गई, 10% वृद्धि तो ये हो जाएगा कितना, 110%। मान लीजिए 10% छूट दे दी गई, हानि कर दी गई, कम कर दिया गया, तो ये हो जाएगा कितना,
90%। बस यही हर चीज करना है और यही विक्रय मूल्य होता है। आइए इस पे हम 2-3 टाइप के प्रश्न करेंगे। देखिए इसको टाइप में पढ़ना है तो कई टाइप के प्रश्न होते हैं। वस्तु एक बार बेची जाती है, दूसरा बनता है टाइप जब वस्तु 2 बार बेची जाए, तीसरा बनता है कि जब वस्तु कई बार बेची जाए। तो आप उसको देखेंगे शर्त पे आधारित प्रश्न होगा, इन दोनों को कंबाइंड आधारित प्रश्न होगा। एक एक टाइप पढ़ते हैं। जैसे आपको देख रहे हैं कि सीपी पर अगर लाभ हानि लेंगे तो आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो अगर एक बार बोल दिया गया तो डायरेक्ट होता है। दूसरा हमको क्या देखना है कि इसमें प्रश्न एक बनता है, पहला प्रश्न देखिए, बोल दिया जाएगा तो कोई वस्तु अगर 20,000 में बेची जाती है तो 25% का लाभ होता है। प्रश्न क्या बना कि कोई वस्तु 20,000 में बेची जाती है तो 25% का लाभ होता है। प्लस में इसलिए लिखे क्योंकि लाभ है, हम बोले वृद्धि अधिक लाभ और बढ़ा हुआ होगा तो प्लस में लिखेंगे, बाकी कमी छूट हानि होगी तो माइनस में लिखेंगे। तो जैसे बोल दिया गया कि 20,000 में कोई वस्तु बेची गई तो 25% का लाभ हुआ, तो प्लस में लिख दिए तो इसको आप लाभ ही मानेंगे। दूसरा बोला जाएगा कि उस वस्तु को कितने में बेच दे तो 40% का लाभ हो जाए। अब आपसे मूल्य पूछ दिया, अब बोला है कि लाभ कितना होना चाहिए, 40% का होना चाहिए। डायरेक्ट वही करेंगे, हम फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, बोलेंगे 100 में अगर 25 का लाभ हुआ होगा तो कितना हुआ होगा, तो बोलेंगे 125% हो गया। 125% पर कितना रुपये मिला था, बोलेंगे 20,000। ठीक, तो 20,000 हो गया। पूछा है कि 40% लाभ होगा तो कितना मिलेगा वस्तु मूल्य, तो 40% लाभ होगा तो 100 में अगर 40 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 140%। इसका मूल्य निकालना है, एक ही नियम है। यानी 20,000 में आप क्या कीजिए, 125 से भाग दीजिए और 140 से गुणा कर दीजिए। यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ कट जाएगा। यानी आपको समझना है 125 कहाँ से आया, 100 में आप 25 जोड़ दिए क्योंकि लाभ है, और दूसरे वाला भी लाभ है इसलिए 100 में आप 40 जोड़ दिए तो 140% हो गया। अब इसका मूल्य निकालते हैं, आप यहाँ काट लेंगे, जैसे काटे इसको काटते हैं हम तो 160 बार में कटा, गुणा कर दीजिए 160 का 140 से तो आ जाएगा 22,400 रुपये। यानी 22,400 रुपये आपको मिलेंगे जब आप 40% लाभ पर लेंगे। इस पहला टाइप है, इसमें दोनों के दोनों मूल्य यानी दोनों के दोनों विक्रय मूल्य लाभ वाले थे। ऐसे में दोनों को दोनों मूल्य हानि वाले हो जाएंगे, या एक लाभ का होगा या हानि का होगा। तो पहला प्रश्न ये था। चलिए ठीक है, अब दूसरा प्रश्न इसका हम देखते हैं। मान लीजिए दे दिया आपको इसी प्रश्न में, इसी टाइप में, कि कोई वस्तु अगर 1200 में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है। आप साथ साथ लिखते रहेंगे, अगर कोई वस्तु 1200 में बेची जाती है तो 10% की हानि होती है। हानि बोलेगा तो माइनस कर देंगे यहाँ पर और लिख देंगे क्या, हानि वाला मूल्य दिया है। पूछा जा सकता है कि अगर उस वस्तु को कितने में बेचे तो 19% की हानि हो, कितने में बेचे कि 19% की हानि हो। अब यहाँ पर दोनों के दोनों विक्रय मूल्य हानि वाले हो, तो डायरेक्ट लिखेंगे पहला विक्रय मूल्य, यानी 100 में 10 जोड़ देंगे तो 10 जोड़ेंगे घटाएंगे, 10% की हानि है तो कितना आ जाएगा, बोलेंगे अब सबसे पहले 90% मिला तो 1200 रुपया था। अब 19% की हानि यानी 81% मिलेगा तो कितना रुपया होगा, तो डायरेक्ट करेंगे 1200 बटे 90 गुणे 81। आप 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, 9 से काटेंगे तो ये 9 बार में कटेगा, तो 12 9 108 यानी 1080 रुपया आपको मिलेगा। तो आपको 19% की हानि होगी। तो पहला प्रश्न ये था कि दोनों में लाभ दिया गया, पहले लाभ का मूल्य दिया, दूसरे लाभ का मूल्य पूछ लिया, आप ऐसे निकालिए। दूसरा प्रश्न ये था कि दोनों के दोनों विक्रय मूल्य हानि के थे, पहले हानि का मूल्य दिया, दूसरे हानि का मूल्य आपसे पूछ दिया, तब बता दिए। इसी टाइम में हो सकता है कि एक लाभ का दे और एक हानि का दे। तो लाभ का तीसरा प्रश्न क्या करेंगे, 2 प्रश्न हो गए। तो पहले प्रश्न में था दोनों विक्रय मूल्य आपके लाभ में थे, दूसरा था कि दोनों विक्रय मूल्य आपके हानि में थे। इसमें हो सकता है कि एक लाभ हो जाए और हानि हो जाए, उसको बोलते हैं हम, लिखिए। एक व्यक्ति अपने वस्तु को 35% लाभ पर बेचता है तो उसे 15,000 रुपया मिलता है। प्रश्न दिया है कि एक व्यक्ति अपने वस्तु को 35% लाभ पर बेचता है तो उसे 15,000 रुपया मिलता है।
वो कितने रुपये पर बेचे तो उसे 10% की हानि हो जाए, यानी वो कितने रुपये में बेचे कि उसे 10% की हानि हो जाए। आपका ये वाला मूल्य आपसे पूछ दिया। सेम टाइप है, 2 बार वस्तु को बेची गई है। पहले वाली बेची गई 35% लाभ पर, तो बता दिया कितना मिला। दूसरा बोला है कि अगर 10% हानि में बेचेंगे तो आपको क्या होगा। अब अभी हम लोग का बेस वही चला है कि 100 में हम क्या करेंगे, इसको प्लस या माइनस करेंगे। आप देख रहे हैं कि 100 में अगर 35% का लाभ हुआ तो कितना मिल गया आपको, 135%, यानी इसका मूल्य दिया है आपको 15,000 रुपया। बोला है कि 10% हानि होगी तो क्या होगा, 10% यानी 100 में से 10 घटा देंगे तो मिलेगा कितना, 90%। इसका मान पूछा है, यानी 15,000 बटे में 135 गुणे का है 90। आप इसको काट दीजिए, 15 नावा 135 होता है और 9 से काट देंगे ये 10 बार में कट जाएगा, यानी 10 तो आपका है, यहाँ कितना जीरो बचा है, 1 2 3, 1 2 3, यानी आपको 10,000 रुपया मिलेंगे। तो ये आपके प्रश्न बने पहले टाइम में जब वस्तु 2 बार बेची गई थी। चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम। प्रश्न होगा जब वस्तु कई बार बेची जाए, यानी 1 बार से 2 बार से ज़्यादा बेची जाए तो आपको वस्तु प्रश्न होगा। चलिए प्रश्न लिखते हैं। लिखते हैं राम ने, यार कोई व्यक्ति ले ले, राम ने 1,000 रुपये के कोई वस्तु खरीदा है। राम ने या ए ने 1,000 रुपये की कोई वस्तु खरीदा। अब इसको क्या करेगा, वो कई बार बेचेगा। बोला कि अगर हम एक बार पहली बार जब वस्तु को बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है। बोला गया है कि जब पहली बार वस्तु को बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है। फिर इस व्यक्ति ने, मान लेते ये ए ने खरीदा था, फिर मान लेते ये बी को बेच दिया 10% लाभ पर। बी क्या करता है, बी इसको पुनः 20% लाभ लेकर सी को बेच देता है। ऐसे आगे भी आएंगे तो बोला जाएगा कि बताइए सी ने उस वस्तु के लिए कितने रुपये दिए। तो आपको सेम वही प्रश्न करना है, 100 में आपको प्लस या माइनस करना है। आप देखते हैं कि आपका मूल्य कितना है, 1,000 रुपया, और ये खरीदा है 1,000 रुपये में, यही सीपी है और सीपी पर ही लाभ हानि चलता है। तो आप क्या करेंगे, 10% का लाभ हुआ तो लिख देंगे 110% हो गया, 20% का लाभ हुआ तो लिख देंगे कितना, 120% हो गया। अब इसके आगे लाभ नहीं दिया, ऐसे ही 30 दिया होगा तो 130 लिख देंगे, और बचा हुआ ये बोल देंगे सी द्वारा दिया गया मूल्य है, सी के द्वारा दिया गया मूल्य, या बोला जाएगा इसको अंतिम विक्रय मूल्य, कुछ भी लिख के पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे सेम टाइप। 1,000 है, यहाँ 110 है तो 110 बटे 100 हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे। वैसे यहाँ 120 है तो बटे 120 बटे 100 बराबर मूल्य है ये सी का। तो अब क्या किया जाए, इसको काटिए, देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, नीचे कितना जीरो था, 4 0। आप गुणा कर दीजिए, 11 दूना 22, आपका 2 बचा हुआ है, 11 का में 11 और 2 13, और 1 0 है, 1320 रुपया सी ने दिया। तो ये आपका आंसर होगा। सेम इस टाइप का प्रश्न 2 3 4 कई लोग भी बेच सकते हैं और इसको हम हल करेंगे। तो विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, ये 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। इसको आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। जो नहीं आएगा उसको आप कमेंट में कर देंगे, हम उसको देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर देंगे और आप इसके आगे पढ़ेंगे। आप तो पहला टाइप को यही समाप्त करते हैं। टाइप 2 लिखते हैं। टाइप 2, देखिए टाइप 2 ये होता है कि जब वस्तु को हम बाद में सोचे, बेचने के बाद कोई सोचता है कि आज हम 10% पर बेच दिए हैं, काश अगर हम 15 पर बेचे होते तो इतना रुपया अधिक मिला होता। तो आपसे वहाँ पे क्रय मूल्य पूछ लिया जाता है, क्योंकि लाभ हानि के प्रश्न अभी चल रहे हैं। तो प्रश्न क्या होगा, ऐसे बोल दिया जाएगा कि एक व्यक्ति ने अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, और वस्तु थी, उसने बोल दिया होगा, कोई वस्तु था उसके पास, उसको क्या करता है 10% लाभ पर बेच देता है। बोला कि एक व्यक्ति ने अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, कितने बेचा ये आपको नहीं बताया। फिर बोलेगा कि यदि उस वस्तु को 15% लाभ पर बेचे होते
तो हमको 200 रुपया अधिक मिले होते। तब बोलता है कि यदि इसी वस्तु को आप 15% जोड़ के यानी लाभ पर बेचे होते तो आपको ये मिला हुआ मूल्य कितना मिलता, 200 रुपया अधिक मिलता। जब परसेंटेज अधिक है तो मूल्य भी अधिक दिया होगा, परसेंटेज कम होगा तो मूल्य भी कम दिया होगा। इस अधिक कम से मतलब होता है डिफरेंस, कि कहीं भी आपको ज़्यादा कम मिल जाए तो मन समझिए वो अंतर दिया गया है। लेकिन यहाँ का विक्रय मूल्य आपको नहीं दिया गया और यहाँ का भी विक्रय मूल्य नहीं दिया गया, और इसको निकालने का भी कोई मतलब यहाँ नहीं है। आपको ये देखना है कि अगर हमको 10% की वस्तु थी तो हम बेचे होते तो मात्र विक्रय मूल्य कितना होता, 110% ही तो होता, क्योंकि हम मान लेंगे कि जो वस्तु थी हमारी 100% क्रय मूल्य क्या लेंगे 100%, यानी पहली बार वो 10% लाभ पर बेचा है तो उसको 110 मिलने चाहिए थे। लेकिन वो बोल रहा है कि अगर हम 15% लाभ पर बेचते तो भाई उसको कितना मिलना चाहिए, 115% मिलना चाहिए। तो हमको देख रहे हैं कि 110 के जगह पर 115 मिल रहा है, मात्र 5% अधिक मिल रहा है। तो हम बोलेंगे 5% अधिक मिला, लेकिन रुपया में कितना मिला है, 200 रुपया अधिक मिला है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। या तो हम कहें 5% अधिक मिला या फिर हम कहें 200 रुपया अधिक मिला, दोनों क्या है, बराबर है। पूछा जाता है क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य हम लिखे हैं 110%। पूछा होता तो पहला विक्रय मूल्य क्या था, तो हम निकालेंगे 110%। पूछा जाता कि दूसरा विक्रय मूल्य क्या था, तो डायरेक्ट निकालेंगे हम 115%। लेकिन आपसे क्रय मूल्य पूछा है तो डायरेक्ट 100% लिखिए। पूछा है 100% का मान क्या होगा, तो हम वही करेंगे एक एक नियम वाला, 200/5 × 100। इसको काट दीजिए, 5 का 20 तो लिख देंगे 40 और ये 2 जीरो है, यानी कि 4000 रुपये की वस्तु थी। सेम प्रश्न इसी में समझा देते हैं दोनों। ये पहला हो गया क्रय मूल्य पूछा था, तो क्रय मूल्य पूछता तो आप डायरेक्ट 100% निकालेंगे। अगर इसमें पूछा होता कि प्रश्न यही होता कि कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती है, पुनः उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो 200 रुपया अधिक मिलता है, तो पहला विक्रय मूल्य क्या था, यानी ये पूछ दिया आपका 110%। तो आपको ये सब हल करने की आवश्यकता नहीं है, स्टार्ट आप यहाँ से करेंगे। अगर पूछा जाता कि प्रथम या पहला विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द फर्स्ट एसपी, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे 110% निकालेंगे। तो लिख देंगे 5% का मान यदि 200 रुपया है तो 110% का मान क्या होगा, डायरेक्ट करेंगे 200/5 × 110, काट देंगे यहाँ फिर वही 4, तो 11 चौक 44, 2 जीरो लगा देंगे, यानी 4400 रुपये है। सेम वही पूछा जाएगा कि आप दूसरा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द सेकेंड एसपी। तो आप प्रश्न वही से हल करेंगे कि 5% जो अधिक था वो 200 रुपये के बराबर था, तो दूसरा विक्रय मूल्य कितना है 115%। निकालेंगे 115% का मान क्या होगा, तो लिखेंगे 200/5 × 115%। 5 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, गुणा कर दीजिए, 5 का 20, 2 बचा, 11 चौक 44 और 2 46, 1 जीरो है तो आपको 46 रुपया मिलेगा। प्रश्न मात्र इतना था, उसमें से 3 चीज़ पूछा जाता है। बेसिकली आपको ज़्यादातर क्रय मूल्य ही पूछा जाता है। कभी कभी एग्जाम है, एक एग्जाम के कई सारे प्रश्न बन रहे हैं, कई शिफ्ट में पेपर हो रहा है, प्रश्न एक ही है, तो कहीं पे क्रय मूल्य पूछा जाता है, किसी शिफ्ट में फर्स्ट विक्रय मूल्य पूछा जाता है, किसी में सेकंड पूछा जाता है। तो आपको तीनों आने चाहिए और डायरेक्ट आने चाहिए कि अगर अंतर 5% का दिया है तो हम फिर क्रय मूल्य हर जगह ना निकालें, आप डायरेक्ट उसी परसेंटेज को निकालें, क्योंकि आपको 100 बेस माना गया है, उसमें जोड़ना और घटाना है, बस यही सीखना है। तो इस टाइप के प्रश्न में यही होता है। चलिए मिटाते हैं इसको। अब देखिए, चलिए एक प्रश्न इस सेम पे बोलते हैं, यहाँ पे दोनों लाभ दिया था, उसी का एक प्रश्न बनते हैं जब दोनों हानि हो जाए।
बोल देगा कि कोई वस्तु को एक दुकानदार 10% के हानि पर बेचता है, 10% के हानि पर बेचता है, माइनस लगा दिए, समझ जाना है। यदि उसे 5% की हानि में बेचता, 5% की हानि में बेचता तो उसे मूल्य दे देगा कि आपको 60 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि 60 रुपये अधिक मिले, अधिक मिले यानी कुछ ना कुछ अंतर हो गया, तभी अधिक या कम की बात आई है। तो बोला गया है कि कोई वस्तु थी उसको 10% हानि पर बेचा गया है, यदि वह 5% हानि पर बेचा होता तो 60 रुपये अधिक मिल गए होते। तो अब आप देखिए कि कितने का अंतर हो गया। आप डायरेक्ट यहाँ भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, सेम प्रश्न को है तो एक स्टेप अधिक लिखें लेकिन सही लिखें। आप मान लेंगे कि क्रय मूल्य मेरा कितना था, 100% था, यानी 10% की हानि हुई तो हमको 90% मिला होता, ठीक। यानी पहला विक्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो 90% आपको मिलेगा। दूसरा दिया है कि 5% हानि को देखते हैं, तो 5% हानि तो कितना मिलेगा आपको, 95% मिलेगा। आप देख रहे हैं परसेंटेज में 90 मिला, उसके बाद हो गया 95, अधिक कितना है 5%, यहाँ पर अधिक कितना दिया है 60 रुपया, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 5% बराबर 60 रुपया। अब पूछा क्या है आपसे, क्रय मूल्य की याद कीजिए, तो क्रय मूल्य पूछा है तो आप डायरेक्ट देखिए कि क्रय मूल्य इसमें कहाँ है, क्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य मतलब 100%, तो आप डायरेक्ट उसी को लिखिए 100% निकालना है, तो 60/5 गुणे का 100, इसको काटेंगे 12 बार में कटेगा तो हो जाएगा कितना, 1200 रुपये की वो वस्तु थी। तो जो पूछा है हम डायरेक्ट यही निकालेंगे। तो ये दूसरे टाइप के प्रश्न में होता है कि कम अधिक या इस पे डिफरेंस यानी अंतर पे आधारित प्रश्न कहा जाता है ये। तो दूसरा टाइप का प्रश्न ये हो गया। आइए तीसरा टाइप का प्रश्न करते हैं। अभी आप सोच रहे हैं कि बस इतना ही हम लोग हल करें, बस जोड़ घटाना बस इसमें चल रहा है, इन दोनों को मिलाया जा सकता है। अब इस वीडियो में हम तीसरा टाइप लिखते हैं और इसमें मिला के 1-2 प्रश्न बताते हैं। अब देखिए इसमें आपको हर चीज़ दिख रहा है, विक्रय मूल्य भी दिख रहा है, दोनों जगह है, क्रय मूल्य भी दिख रहा है और अंकित मूल्य भी दिख रहा है। एमआरपी मतलब अंकित मूल्य। इस पे प्रश्न देता है, कोई एक देगा दूसरा आपसे पूछा जाएगा। जैसे प्रश्न ये होता है कि कोई वस्तु पर अंकित मूल्य 600 रुपया लिखा गया है, यानी किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 600 रुपया लिखा गया है, अंकित मूल्य आपको 600 रुपये लगा है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एमआरपी। प्रश्न लिखते रहेंगे साथ में। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, यदि उस पर 20% का छूट दिया जाए, यदि इस पर 20% का छूट दिया जाए, छूट बोला जाए, इसको बट्टा बोला जाए या डिस्काउंट इंग्लिश में, यानी कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 600 रुपया है, उस पर 20% का छूट दिया गया, फिर भी उस पर 20% का लाभ होता है, तो आप क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। अब इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि बोल दिया कि अंकित मूल्य लिखा है, क्रय मूल्य पूछा है और 1-2 बार बेच दिया, तो बेचा है वही आपका क्या है, विक्रय मूल्य। आप देख रहे हैं कि सीपी पर लाभ हानि ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, वो विक्रय मूल्य ही कहलाएगा, या एमआरपी पर छूट के बात कर दिए तो भी विक्रय मूल्य हो गया। इसमें विक्रय मूल्य दिया भी है, तीनों चीज़ यहाँ पे है, यानी इस पूरे लाइन को आपको यूज करना पड़ेगा। लाइन आपके पास क्या है, लिखे है कि सीपी पर लाभ हानि, और ये बराबर हो जाएगा एमआरपी पर किसके, छूट के, डिस्काउंट के। तो आपको क्या लिखना है, सीपी आपसे पूछा है तो कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे सीपी है, हमसे पूछा गया है। सीपी पर क्या है, लाभ हानि, लाभ हानि खोजना है, प्रश्न में कितना है, तो दिया है कि फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ होगा तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 120%, लाभ मतलब जोड़ देना है। उसके बाद जाते हैं आगे, तो अंकित मूल्य कितना दिया था, 600 रुपया, यानी वस्तु पर लिखा है कि अंकित मूल्य कितने का है, 600 रुपये उस पर लिखा गया था। छूट कितने दी गई है, 20% की, छूट मतलब कम कर दिया गया है, तो लिख देंगे डायरेक्ट कितना, 20 घटा देंगे 100 में से आएगा 80%। प्रश्न में 3 दिया गया है कि सीपी पर 20% का लाभ है और एमआरपी पर
20% का छूट है, तो जो छूट होगा उसको घटा देंगे, लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगा तो भी घटा देंगे। आपसे सीपी पूछा गया, डायरेक्ट सीपी निकाल लीजिए, यहीं से लिख दीजिए 600 गुणे 80% बटे का 120%। ये परसेंटेज दोनों जगह है, कट जाएगा। आप 6 से काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 पचे 60, 5 तो लिख देंगे 5 में 8 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, और एक जीरो बचा हुआ है, यानी वो वस्तु 400 रुपये की थी। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्न में देखें आप सब कुछ दिया है। सेम प्रश्न बोलते हैं आपको, आप अपने से करेंगे और इसका आंसर निकाल के कमेंट करेंगे, फिर मिलाएंगे मेरे आंसर से आपका आंसर क्या आया। प्रश्न लिखते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, यानी किसी वस्तु का अंकित मूल्य MRP 800 रुपया है। यदि उस पर 25% का छूट दिया जाए, यदि उस पर 25% का छूट दिया जाए, यानी कि डिस्काउंट 25% का छूट दिया जाए, तो भी उसे 20% का लाभ होता है। यानी 25% का छूट दिया जाए फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? ये आपके प्रश्न बना। आपके पास समय है, करिए और इसका आंसर मिलान कीजिएगा। चलिए देखते हैं, सेम प्रश्न है ये, लाइन वही होगी आपकी। तो सीपी पर कुछ भी देना होगा तो लाभ हानि देना होगा तो हम सीपी पर देखेंगे। अगर डिस्काउंट की बात आएगी तो हम MRP पर देखेंगे, छूट कितना दे रहे हैं। ये दोनों विक्रय मूल्य होते हैं, इसलिए लाइन बराबर होगी। सीपी आपसे पूछा गया तो बोलिए सीपी निकालना है। लाभ कितने का है? 20%, यानी 20% जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कितना? 120%। MRP कितना दिया है? 800 रुपये, तो लिखिए 800 रुपये। छूट MRP पर कितने का है? 25% का है, तो हम लिख देंगे इसको कितना? 75%, यानी 100 में से 25 घटा दिए। अब क्या कीजिए, CP बराबर हो जाएगा सेम 800 गुणे 75%, ये गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा? भाग 120%। अब इसको आप काटिए, परसेंटेज से परसेंटेज दोनों जगह कट जाएगा। 25 से काट दे या 4 से? 4 से काटते हैं, 1 जीरो से तो 1 जीरो पहले कट जाएगा। ये 4 तिहाई 12, इसको 4 से काटेंगे, 4 दूना का 8, ये 20 हो गया। इसको काट दीजिए 3 से, 3 दूना 6, यानी 25 तिया 75 होता है। और गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 और 1 जीरो है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना मिला? 500 रुपया मिला। तो ये पूरी लाइन अगर आप यूज करते हैं तो क्या होगा? ये पूरा दिया होगा तो आप डायरेक्ट लाइन का यूज करेंगे। बाकी प्रश्न इसमें बहुत है, हम इसी लाइन पे आपको इतना बस जानते हैं तो आपका पूरा का पूरा छूट कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतने पर हम विराम देते हैं और अगले नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलेंगे। ये मेरी पहली वीडियो थी, आप लोग इसको देखें, समझे, सोचे और पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। फिर नेक्स्ट टाइम में हम एक एक टाइप करके पूरे मैथ को कोशिश करेंगे कंप्लीट कर दें। धन्यवाद।